चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज का चैप्टर है फोर्थ, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। और यहाँ पहला सवाल रहेगा, कीड़े मकोड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके परिवर्धन के लिए, सर्वाइवल के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर रेंज है वो कितना है? अपने कहेंगे 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, फेरोमोन ट्रैप पर हेक्टेयर किस हिसाब से लगाए जाने चाहिए? अगर 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, खेत है, तो उसमें 5 फेरोमोन ट्रैप लगाए जा सकते हैं और 2 कॉन्टिन्यूस फेरोमोन ट्रैप के बीच की दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेट, शॉर्ट में लिखा जाता है ईसी, पाइसीकर्णीय सांद्र। ये एक लिक्विड फॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल है। मार्केट में लिक्विड फॉर्म में इंसेक्टिसाइड मिलता है। इसमें क्या क्या होता है? तो अपने कहेंगे इंसेक्टिसाइड, दूसरा सॉल्वेंट और तीसरा होता है इमल्सिफायर, पाइसीकारी। अगला है फ्यूमिजेंट क्या है? ये ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, इन्हें हाई प्रेशर के साथ लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है ये गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, धुआं बन जाता है इनका, और इनका यूज किया जाता है गोडाउन्स में, जहां पर अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं। चूहों को मारने के लिए, खपरा बीटल को मारने के लिए अपने इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल होगा एल्यूमिनियम फॉस्फोइड। फिर नर्व पॉइजन क्या है? तंत्रिका विष किस तरह से इंसेक्ट को मारते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं और इनको काम करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। और इन नर्व पॉइजन की वजह से ये एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं और इंसेक्ट को लकवा हो जाता है। फिर पायरेथ्रम पूछा जा सकता है। अपने कहेंगे ये एक प्लांट इंसेक्टिसाइड है। क्राइसेंथेमम जो गुलदाउदी है उसके फूलों के रस से इसको तैयार किया जाता है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिछले 2 सालों से लगातार पूछा गया है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फोरेट, डाइमिथोएट, मिथाइलडेमेटोन, फॉस्फेमिडोन, मोनोक्रोटोफॉस, एसीफेट। और सिस्टेमिक पॉइजन के क्या मायने निकलते हैं? ये वो इंसेक्टिसाइड है जो पूरे प्लांट की बॉडी में फैलकर जहां जहां इंसेक्ट है या जहां जहां पैथोजेंस हैं उनको चुन चुन कर मारता है। इसे कहते हैं सर्वांगी विष या सिस्टेमिक पॉइजन। फिर एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, मीटिसाइड्स, बरूथीनाशी के एग्जांपल्स डाइकोफोल, क्लोरोबेंजिलेट और कार्बोफिनोथियोन। नेक्स्ट है क्रोनिक रोडेंटिसाइड, दीर्घकालिक कृंतकनाशी जो चूहों को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वॉरफेरिन, रोडाफेरिन, क्यूमेफोरिल और रैक्यूमिन। क्रोनिक रोडेंटिसाइड चूहों को हाथों हाथ नहीं मारते, ये कुछ टाइम लेते हैं और चूहे जब इनको खाते हैं तो उनका खून पतला हो जाता है और खून पतला होने की वजह से आर्टरीज पर दबाव पड़ता है, वो फट जाती हैं। उनके फटने से ब्लीडिंग होती है और चूहे मर जाते हैं। फिर है पैरासिटोइड, परजीव्याप किसे कहते हैं? पैरासाइट ओवर द पैरासाइट। एक पैरासाइट है, उसके ऊपर दूसरा पैरासाइट आ गया तो जो दूसरा पैरासाइट है उसे हम कहेंगे पैरासिटोइड। वीट स्टेम बोरर अपनों 3rd चैप्टर में पढ़ रखा है। उसे काबू करने के लिए ब्रेकोन किलोनिस और ब्रेकोन जेलिकी, ये 2 पैरासिटोइड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वैस्प होते हैं, ततैये होते हैं जो वीट स्टेम बोरर को खा जाते हैं। तो जो वीट स्टेम बोरर है वो वीट के ऊपर पैरासाइट है और इस वीट स्टेम बोरर के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में आता है ये ब्रेकोन किलोनिस और ब्रेकोन जेलिकी। तो ये थे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।